बिहार के सरकारी स्कूलों का अब भगवाकरण हो रहा है। ये पूरी तरीके से आरएसएस मॉडल पर बिहार के सरकारी स्कूल चलेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की दीवारें अब गुलाबी, आसमानी, नीले या पीले रंग की नहीं होंगी, बल्कि केसरिया रंग की होंगी और नाम भी बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन कर दिया गया है। सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार के इस फैसले ने बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इसे सीधा शिक्षा का आरएसएस मॉडल करार दे दिया है। तो हैरानी की बात यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जदयू ने भी इस पर खुलकर चिंता जताई है। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में 591 सरस्वती विद्या निकेतन का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बताई। सीएम के मुताबिक इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव इंटरेक्टिव कक्षाएं और यहां तक कि मुफ्त जेईई, नीट कोचिंग जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। लेकिन असली विवाद इससे भी आगे की बात पर है। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी 551 मॉडल स्कूलों को एक सरकारी आदेश जारी करते हुए तुरंत केसरिया रंग रूप अपनाने का निर्देश दिया है। नए आदेश के मुताबिक हर स्कूल की बाहरी दीवारें केसरिया रंग की, क्लासरूम की भीतर की दीवारें सफेद रंग की और मुख्य गेट सुनहरे रंग का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले स्कूलों का रंग तय करने का फैसला ज्यादातर हेडमास्टर की मर्जी पर छोड़ा जाता था और हाल के दिनों में ज्यादातर स्कूल गुलाबी रंग में रंगे गए थे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि किस रंग का ये है, ये डिपेंड करता है और यह चुनाव जो जिस रंग का है ऊर्जा और सकारात्मक को दर्शाता है और विपक्ष बेवजह बुनियादी ढांचों में हो रहे प्रगतिशील सुधारों का राजनीतिकरण कर रहा है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि विपक्ष बड़े पैमाने पर लागू हो रहे शैक्षणिक सुधार को देखने के बजाय हर चीजों को आरएसएस के नजरिए से देख रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस फैसले पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए में भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी जदयू ने भी असहमति जताई। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कई मीडिया चैनलों में बयान देते हुए कहते हैं कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता, इसे केवल संविधान की प्रस्तावना में निहित भावना के अनुरूप होनी चाहिए, न कि स्कूलों की दीवारों पर किसी खास रंग की। उन्होंने ये एक गंभीर मुद्दा भी उठाया। उनके मुताबिक बिहार के कई स्कूलों के लिए जमीन दान करने वाले दानदाताओं के नाम अब सरस्वती विद्या निकेतन के साइन बोर्ड के नीचे छोटे अक्षर में लिखे जा रहे हैं, जबकि आदर्श रूप तो दानदाताओं के नाम नए नामकरण से पहले आने चाहिए थे। एक मॉडल स्कूल के हेडमास्टर ने नाम न छपने की शर्त पर बताया था कि स्कूल प्रशासन को जल्द से जल्द इमारतों को केसरिया रंग में रंगने के निर्देश दिए गए, जबकि पहले रंग को लेकर ऐसा कोई सख्त नियम नहीं था। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने भी इस पर तीखी की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें इसका अंदाजा था। यह शिक्षा के भगवाकरण की शुरुआत है, यह शिक्षा का आरएसएस मॉडल है। जिस दिन एनडीए सरकार ने मॉडल स्कूलों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन करने का फैसला किया था, उसी दिन हमें आरएसएस के एजेंडे की भनक लग गई थी। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी भी कहते हैं कि भाजपा रंग बदलने में माहिर है। अब इस शिक्षा को भी एक निश्चित रंग देने की कोशिश कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह बात इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार अब नीतीश कुमार के बाद के दौर में प्रवेश कर चुका है और भाजपा धीरे धीरे आरएसएस के एजेंडों में ढलती जा रही है। फिलहाल सरकार अपने फैसले पर कायम है और इसे शिक्षा के बुनियादी ढांचों में सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से उठे सवाल इस मुद्दों को राजनीतिक रूप से और गर्म बना रहे। देखना यह है कि क्या सरकार जदयू जैसे सहयोगी दलों की चिंताओं को देखने वाली इस नीति में कोई बदलाव करती है या फिर बचे हुए मॉडल स्कूलों में भी यही केसरिया रंग रोगन जारी रहेगा। क्या लगता है आपको, क्या बिहार में सच में आरएसएस मॉडल पर बिहार के सभी सरकारी स्कूल बन जाएंगे? क्या भगवा रंग से तमाम विद्यालय रंगे जाएंगे? क्या ये सही है या गलत? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।